है और मैं एक दुबली पतली लड़की हूँ और मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल ने मेरी गुफा का दरवाज़ा तोड़ा। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में जून के महीने में सर्दियों का भी मौसम चल रहा था। हमारे घर में एक शादी का कार्ड आया था जिसमें मेरे परिवार के सभी लोगों का जाना ज़रूरी था। मेरे परिवार के सभी लोग जाने के लिए भी तैयार भी थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा। मेरे रिश्तेदारी में शादी मामी के लड़के की थी, इसलिए मम्मी को जाना भी था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी मामी के यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन मम्मी मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद मित्र को कॉल की और कहने लगे, यार सोहन, एक काम है, 2-3 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और घर में एक लड़की का अकेली रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो। अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं ये से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में तुम्हारे यहाँ सो जाया करूँगा। अंकल ने हमारी मदद और मैं अकेली न रहूँ, इसलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, चिंता आप ना करें, मैं हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 5-6 साल पहले हो चुकी थी। वो गुजरात के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगे। मैंने कहा, अंकल आते हुए पनीर लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मैंने रोटी और चावल बना लिए। पहले भी 2-3 बार अंकल हमारे घर पर आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। अंकल ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धोने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुल कर आए और हम साथ में जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अभी बहुत हैंडसम हो। वैसे अंकल आप दूध पियोगे। अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ थोड़ा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिए। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, सरिता दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर पर दूध पीते होगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज़ लगाने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात में सोने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जगाने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का डंडा खड़ा है और तंबू टेंट लगा हुआ है। मैं तंबू टेंट की तरफ देख रही थी और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गई और अंकल ने कहा, अरे सरिता। मैंने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फ़ोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। अंकल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया। और शाम को क्या बनेगा मैंने ये पूछ लिया। उसके बाद अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोपहर के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 3 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं 2-3 घंटे बाद उठी तो देखा कि अंकल के भी आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी भीग गई थी तो मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान करके आज ब्लैक कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वो ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस थी। वो मेरे शरीर पर पूरी फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। मुझे आवाज़ दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह सरिता, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंकल मेरा जिस्म मांग ले। अंकल की तारीफ से मेरी गुफा में जैसे किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वो मेरे अंकल थे। उसके बाद अंकल मुझसे कहने लगे, सरिता
मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ। तुम खाना लगा दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे ठीक, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है अंकल। अंकल वही सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन चली गई। सोफे पर से किचन साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि अंकल मेरी गुफा की और घूर घूर के देख रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी गुफा को थोड़ा आराम देना चाहा, जिससे अंकल थोड़ा अच्छे से देख सके। मैं खाना बना रही थी, तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी से मैं पूरा पसीने में भीगी थी और अब अंधेरा। तब तक अंकल अपनी फ़ोन को टॉर्च चालू करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे सरिता आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा हाँ अंकल, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल कहने लगे सरिता तुम पसीने में पूरी भीग गई हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा अंकल आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल ने मेरी तरफ कूलर मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैं अंकल से बोली अंकल मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने नीले रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसलिए मेरे बड़े बड़े संतरे आसानी से दिख रहे थे। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की और किचन का काम खत्म करके अंकल के रूम में उनसे बात करने चली। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक अंकल जोर से बोले सरिता तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी, क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को भगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मुझे गले के नीचे इशारा किया। तभी मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले पर कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती और मकड़ी को भगाती, तब तक मकड़ी मेरी गुफा में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपने शरीर से कपड़ों को अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे और अब मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे सरिता ये सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्करा दी। अभी लाइट भी चली गई। अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे सरिता तुम चिंता मत करो, मकड़ी जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफ़ी मांगने लगी। अंकल बोलते हैं इस पर माफ़ी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला तुम आज यही मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तब ही एक बार फिर से भी, पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा अपने कपड़े पहन लो, फिर हम चाय पर चलते हैं। अंकल ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकते हो, तो तुम्हें गर्मी भी कम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल ने अपना काला सांप निकाला और मेरी गुफा में बहुत देर तक डाल कर रखा। फिर मैं बेतहाशा लेट गई और अंकल से कहने लगी बस अंकल, अब बस भी करो, आज तो ज़्यादा हो गया। अंकल कहने लगे तुम्हारी गुफा तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी क्योंकि अंकल मैंने इससे पहले कभी किसी और से नहीं सील तुड़वाई थी। तभी थोड़ी देर हम लेट कर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में लाइट आ गई। अंकल कहने लगे चलो हम नीचे चल कर लेटते हैं, लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पीछे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अंकल से कहा अंकल मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर अंकल मुझे अपने गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग ने कुछ देर सांप वाला खेल खेला। फिर हम दोनों वही सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल नहीं बना, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। उसके बाद शाम को मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। दोस्तों ये कहानी आपको